भजन लाल सरकार की गरीबी मुक्त गांव योजना पर कैबिनेट मंत्री ने ही उठाया एक सवाल। कहा, अपात्रों पर पैसा लुटाना गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं ये पूरा मामला आखिर क्या है। कहानी है गरीबी मिटाने की, लेकिन जो विवाद चल रहा है वो पैसा गलत जगह खर्च करने पर चल रहा है। राजस्थान सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति गांव योजना। सरकार का मकसद है जो गरीबी है, जो लोग गरीब हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए सरकार ने टोटल 300 करोड़ का बजट रखा है। अप्रैल से जून तक 41 जिलों में 5,200 गांव का सर्वे किया गया। कुल 30,631 परिवार को चेक किया गया। इसके बाद जो सच्चाई सामने आती है वो आती है, इसमें यह भी देखा जा रहा है कि जो गरीब है वो सच में गरीब है या फिर सिर्फ उनका जो नाम है वो लिस्ट में मौजूद है। अब देखिए, इस पर सर्वे किया गया तो चौंका देने वाला हिस्सा जो है वो सामने आता है। इसमें से 72% परिवार जो है ऐसे निकले जो अब गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, यानी अब वो गरीबी रेखा से ऊपर जा चुके हैं, अब वो गरीब नहीं हैं। 22,076 परिवारों को अब भी 21,000 रुपए की इंसेंटिव जो है वो अभी भी मिल रही है और साथ ही आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी दिया जा रहा है। लेकिन योजना पर बवाल तो तब मचा जब सरकार के ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सवाल उठा दिया। कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा कि जो लोग अपात्र हैं, यानी अब गरीब नहीं हैं, उन पर पैसा लुटाना गलत है। उनका कहना है कि फिर से एक सर्वे किया जाए जिनकी मदद से हमें पता चलेगा कि कौन गरीब है और कौन नहीं है, और ये जो स्कीम है उनको ही दिया जाए जिनके पास पक्का मकान तक नहीं है, यानी पक्का घर भी उनके पास अभी भी नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री जी की ये जो बात है मीटिंग में रिकॉर्ड नहीं करी गई, यानी रिकॉर्ड में ये जो बात है वो शामिल नहीं किया गया। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि बीपीएल की जो ये सूची है वो केंद्र सरकार की है और खाद्य सुरक्षा पेंशन जैसे कई केंद्र योजनाएं इसी सूची पर चलती है। तो सवाल ये है कि अगर कोई परिवार अब राज्य की नजर में गरीब नहीं है तो क्या उसे केंद्र की ये जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर उनका लाभ जो है मिलना बंद हो जाएगा। अब सबसे जरूरी सवाल, असली गरीब का क्या? सरकार ने जो खुद आंकड़े बताए हैं वो अभी भी 6,524 परिवार गरीब रेखा से नीचे जी रहे हैं। इनमें से 122 परिवारों के पास तो खाने के लिए अन्न तक नहीं है और 1,580 परिवारों के पास जमीन तक नहीं है। इसके साथ ही 1,277 परिवार के पास घर ही नहीं है। यहीं पर यह आंकड़ा नहीं रुकता है, 1,056 परिवार के पास शौचालय नहीं है। इतना ही नहीं, 758 परिवारों के पास इलाज का खर्च उठाने के लिए भी पैसे नहीं है। और इसके साथ ही 756 परिवार को गैस कनेक्शन नहीं मिला है। और ये आंकड़ा जो है ये यहीं पर नहीं रुकता है, 728 परिवारों को पेंशन तक नहीं मिल रही है। तो अब सवाल सीधा है, क्या गरीब मुक्ति गांव योजना का जो ये पैसा है ये सही लोगों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है? और ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ एक रिपोर्ट में ही कम हो रहे हैं या जमीनी हकीकत में भी कम हो रहे हैं? और ये जो मुद्दा चल रहा है और ये जो मुद्दा उठाया गया है किरोड़ी जी ने, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।